कभी आपने सोचा है कि हम अपने सिबलिंग से भी कितना कुछ सीख सकते हैं। प्यार भरी फाइट्स तो हम करते ही रहते हैं सिबलिंग्स, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल के एक अच्छे ट्रेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव थिंग्स होती हैं जो उनकी यूएसपी होती है। तो ऑब्वियसली हमारे सिबलिंग्स की भी होती है। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक वीडियो। आई होप यू ऑल आर हेल्दी, वेल्दी and happy in your life. So, my name is Bhanu, and on this channel, we talk about love, relationships, heartbreaks, social, mental, physical, financial, and spiritual health, and also many more topics. So, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए for more interesting and new videos coming your way. So, जो आज का टॉपिक है, that is very interesting and also close to my heart, which is the lessons I have learned from my siblings. So yeah, without any further ado, let's get into this video. But as you all know, not without a cup of tea. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सिबलिंग्स। ये है मेरी बहन एल्डर वन, एंड ये है मेरा भाई यंगर वन। मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी आपको इस वीडियो को फर्दर डिस्कस करने से पहले कि जो चीज़ें मैंने अपनी बहन से सीखी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे भाई में नहीं हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मेरी बहन से कम, एंड वाइस वर्सा। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि मेरे भाई में ये नहीं है या मेरी बहन में ये नहीं है और व्हाटएवर। ओके, जो फर्स्ट लेसन मैंने अपनी बहन से सीखा है वो है पेशेंस। मैंने उसे चाइल्डहुड से ही देखा है अपने कि वो कितनी पेशेंस में रहती है हर चीज को लेकर, चाहे वो किसी इंसान से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी थिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा पेशेंस वाली सोल है। कभी कभी ये चीज मुझे वियर्ड भी लगती है बिकॉज आई यूज टू थिंक अ लॉट कि इतना पेशेंस कहाँ से आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता था कि यार अब तो कुछ बोल दे, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती थी कभी कभी कि मुझे ऐसा लगता था इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, दैट्स इनफ, और ये क्यों बोल क्यों नहीं रही है कुछ, या फिर सामने से आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं कर रही है, इतना पेशेंस भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन नहीं, वो बहुत ज्यादा पेशेंस वाला इंसान है, विच इज गुड बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग पेशेंस लाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, बट अगर उसमें ऑटोमेटिकली है एंड बचपन से ही है, जो कि मेरी मॉम से आया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। दो वो कभी कभी अपनी ये पावर भूल जाती है, उसे याद करानी पड़ती है। एंड अगर अभी राइट नाउ मेरी वो वीडियो देख रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि you are a beautiful soul and you are so powerful, and जो पेशेंस वाला ट्रेट है वो तेरी मेन यूएसपी है। सो नेवर एवर फॉरगेट दैट, एंड ये ट्रेट बहुत ज्यादा काम आता है, आता रहा है और आता रहेगा। सो जो फर्स्ट लेसन मैंने अपने यंगर ब्रदर से सीखा है वो है हाउ टू गेट थिंग्स डन। उसे हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही, चाइल्डहुड से ही जो वो चीज शुरू करता था, उसे पता था कि उसे खत्म करनी है विद दैट फोकस, विद दैट डिटर्मिनेशन, विद दैट विल पावर। वो फिनिश करता था चाहे कोई गलत चीज ही क्यों ना फिनिश कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में उसने गलती से पापा के स्कूटर में पानी डाल दिया था और बहुत शिद्दत से उसने वो काम किया था बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट तो बचपन से ही करता आ रहा था। एंड फिर वो वापस आके बोलता है रूम में आकर कि मैंने ना आपके स्कूटर की टैंकी फुल कर दी है, अब आपकी स्कूटर कभी भी बंद नहीं होगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वो करता रहता था और जी जान लगाकर करता था हमेशा। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना शौक था, इतना शौक था क्या अभी भी है। और वो कंप्यूटर्स खोलकर बैठ जाता था और उसमें पूरी सारी चीजें देखता था गौर से, क्या है क्या नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ खोल कर चला जाता था, कंप्यूटर बंद भी करता था। और गिव अप नहीं करना है,
फिनिश जरूर करना है जो उसने स्टार्ट किया है। और ये जो ट्रेट है मेरे भाई का, वो उसकी मेन यूएसपी है। और जो आज वो कर रहा है अपनी लाइफ में और जितना वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में आज, वो इसी मेन यूएसपी की वजह से है, इसी मेन ट्रेट की वजह से है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। सो मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड लेसन जो मैंने अपनी बहन से सीखा है, वो है कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम थिंग्स पीपल अराउंड यू। सो गाइज, शी इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो अटैच होकर भी बहुत डिटैच रहती है, विच इज काइंडा अमेजिंग। बिकॉज हमारे लाइफ की रियल गेम ही वही है कि हम अटैच होकर डिटैच रह सकें। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें और बात ना करें किसी से, अपने कर्म ना करें। नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। द रियल गेम इज दैट कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, फ्रेंड से भी मिल रहे हैं, फैमिली मेंबर से भी मिल रहे हैं, अपनी खुद की चीज भी कर रहे हैं, करियर वाली अपनी पर्सनल लाइफ भी है हमारी, और फिर भी हम लोग इन सब चीजों से डिटैच हैं। दैट्स द रियल गेम। एंड वो मेरी बहन को बहुत अच्छे से पता है। आई नो उसके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो उसने सीखे हैं, और उस वजह से उसका ये जो ट्रेट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही ट्रेट उसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल कर रहा है, और आई नो करता भी रहेगा। अब मैं अपने भाई की बात करूं, जो मैंने उससे सेकेंड लेसन सीखा है, वो ये है दैट हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, ये चीज मेरा जो भाई करता है, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेता है, उसे पता होता है कि कहाँ पे रिस्क लेना सही है और कहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं होगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये ट्रेड मुझे बहुत बढ़िया लगता है उसका। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकूं जैसे वो लेता है, बिकॉज मुझे ये चीज बहुत इंस्पायर करती है उसकी। और ऐसा नहीं है कि इस वजह से उसने कभी मिस्टेक्स नहीं की हैं, लेसन्स नहीं लर्न किए हैं लाइफ में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन बीइंग है एक। बट उसे पता होता है कि उसने जो मिस्टेक की थी लास्ट, वो रिपीट नहीं होगी बिल्कुल भी। और वो मिस्टेक से वो लाइक ट्रिपल और फोर्थ गुना ही सीखता है, और प्रॉफिट भी लेकर आता है अपनी चीजों में, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो या आई रियली अप्रिशिएट दिस ट्रेट ऑफ हिज। एंड मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी उसकी तरह कैलकुलेटेड रिस्क ले सकूं लाइफ। जो थर्ड लेसन एंड लास्ट लेसन मैंने अपनी बहन से सीखा है, वो है हाउ टू बी अ गुड सिस्टर। गाइज, शी इज द एल्डेस्ट वन एंड शी इज द बेस्ट। ऐसी बड़ी बहन मुझे पता है बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उनको मिले, जो कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मिली है, मेरे भाई को मिली है। शी इज़ द बेस्ट। उसे पता होता है कि कब हमें जिंदगी के हार्श ट्रुथ सुनाने की ज़रूरत है, कब हमें प्यार से बताने की ज़रूरत है चीज़ों, कब हम हमारी सिस्टर बनना है, कब हमारी मदर बनना है। शी नोज इट वेरी वेल। और इस चीज़ से मैं भी उससे सीखना चाहती हूँ कि जैसे वो मेरी एक एल्डर सिस्टर है, जैसे उसने मुझे ट्रीट किया है हमेशा, या जैसे उसने मुझे चीज़ें सिखाई हैं, वैसे ही मैं एक एल्डर सिस्टर अपने यंगर ब्रदर के लिए बन सकूँ। आई डोंट नो मैं वैसी हूँ या नहीं, वो तो मेरा यंगर ब्रदर ही बता सकता है आप लोगों को। बट या, शी इज द बेस्ट गाइस, शी इज द बेस्ट। ओके, सो थर्ड एंड लास्ट लेसन जो मैंने अपने भाई से सीखा है, वो ये है दैट हाउ टू बी देयर फॉर योर फैमिली नो मैटर व्हाट। I have seen a lot of cases, I have seen a lot of situations जहाँ पर अगर वो चाहता तो बैक ऑफ कर सकता था, बिकॉज ही लिव्स इन कैनेडा। ओके, तो वो एक बिल्कुल ही अलग अपनी दुनिया में रह रहा है। तो अगर वो चाहता तो वो पहले ही बहुत सारी सिचुएशंस में बैक ऑफ कर सकता था, बट ही डिडंट। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मॉम, डैड, मी एंड सिस्टर। सो ये चीज, ये ट्रेट उसका बहुत प्यारा है, एंड आई होप सो ये ट्रेट उसका बना रहे, एंड वो हमेशा फैमिली के साथ रहे। दो उसकी बातों से पता लगता है कि उसके लिए फैमिली है जो उसकी वो नंबर वन प्रायोरिटी है। तो आई नो कि उसका वो ट्रेट ये बना रहेगा। एंड सो ये जो 3 लेसन्स हैं वो मैंने अपने सिबलिंग से सीखे हैं। और मैं एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये वीडियो
डेडिकेटेड है मेरे सिबलिंग्स को, बिकॉज आई लव देम अ लॉट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। रोज हर वक्त मैं ग्रेटफुल होती हूँ कि मुझे बहुत प्यारे सिबलिंग्स मिले हैं, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। एंड या आई एम ब्लेस्ड। आई लव यू गाइज सो मच। आई होप आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, आप लोग हेल्दी रहें एंड वट एवर यू गाइज डिज़ायर आपको वो मिले लाइफ में। सो या गाइज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड। आप मुझे बताइएगा आपने अपने सिबलिंग से क्या लेसन सीखे इन द कमेंट सेक्शन, and I will see you in another chat or video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane, and stay happy.